देखिए, जब बात चल रही हो करंट्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, तो आज हर कोई बात कर रहा है रसिया यूक्रेन के बारे में। हर कोई बात कर रहा है इजराइल फिलिस्तीन के बारे में। पर कोई भी सूडान में चल रहे सिविल वार के बारे में बात नहीं कर रहा है। सूडान पिछले 1.5 सालों से सिविल वार से जूझ रहा है, जिसमें लगभग 80 लाख लोगों की लाइफ अफेक्ट हो चुकी है। 20 लाख से ज़्यादा लोग सूडान छोड़ के जा चुके हैं। आखिर क्या कारण है सूडान आज तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया? आखिर क्या वो कारण है जिसकी वजह से सूडान आपस की ही दो सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्फ्लिक्ट के कारण सिविल वार से जूझ रहा है? आज हम इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें सूडान की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में, तो सूडान इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान, चैड, लीबिया और इजिप्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। साथ में ही सूडान रेड सी के साथ भी अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। बात करें 1956 के पहले की, तो सूडान इजिप्ट और इंग्लैंड की एक जॉइंट कॉलोनी हुआ करता था, जिससे 1956 में आज़ाद किया गया। आज़ादी के बाद गफ्फार, जो कि एक मुस्लिम शासक था, उसने सूडान की कमान संभाली, जिसकी वजह से जो नॉर्थन सूडान के जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनमें और साउथ सूडान की क्रिश्चियन पॉपुलेशन में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। और 1956 में ही जन्म लेता है फर्स्ट सूडानियन सिविल वार, जो 1972 तक चलता है। 1972 में सूडान गवर्नमेंट और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में एडिस अबाबा एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत साउथ सूडान को ऑटोनॉमी दे दी जाती है और ये एक टेम्प्रोरी पीस इस्टेब्लिश कर देता है। बट 1982 आते आते जो सूडान गवर्नमेंट थी उसने साउथ सूडान की ऑटोनॉमी कैंसिल कर दी, जिससे जन्म होता है सेकेंड साउथ सूडान वार का। अगर बात करें सेकेंड सूडान सिविल वार की, तो 1982 से शुरू होकर 2005 तक चलता है, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की हत्या होती है, जिसमें 14 साल की बच्चियों तक के साथ ब्रूटल रेप होता है और साउथ सूडान में एक अकाल की कंडीशन डेवलप हो जाती है, लोग खाने के लिए मरने लगते हैं। 2005 आते आते सूडान गवर्नमेंट को रियलाइज हो जाता है कि अभी इसको और दबाया नहीं जा सकता है, तो सूडान गवर्नमेंट और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच दोबारा से 2005 में कम्प्रीहेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन होता है और ये डिसाइड होता है कि अगले 6 सालों में साउथ सूडान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से 2011 में साउथ सूडान का जन्म होता है। इसी बीच 1989 में बशीर, जो कि सूडान आर्म फोर्सेस का चीफ था, उसने सूडान गवर्नमेंट के खिलाफ कूप करके अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। बशीर को डर था कहीं सूडान आर्म फोर्सेस उसके खिलाफ कूप ना कर दे, इसलिए उसने 2013 में रैपिड सपोर्ट फोर्स इस्टेब्लिश किया। पर 2019 आते आते सूडान गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में असंतोष बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और इसका फ़ायदा उठाकर एसएएफ और आरएएफ ने मिलकर बशीर के खिलाफ कूप कर दिया और 2019 में सूडान की जनता को ये कॉन्फिडेंस दिया कि 2021 तक उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके देंगे। सूडान आर्म फोर्सेस को लीड कर रहे थे जनरल बुरहान और वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स को लीड कर रहे थे मोहम्मद हमडन। इन लोगों ने मिलकर 2019 में ट्रांजिशनल सोवरन काउंसिल नाम से एक काउंसिल बनाई और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ आम जनता को भी शामिल किया और 2021 में हैमडाक, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको पीएम बनाया। बट 2021 के नवंबर तक आते आते बुरहान ने उनके खिलाफ भी कूप कर दिया और उनको भी पीएम के पद से रिज़ाइन देना पड़ा, जिस
के रिस्पॉन्स में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग बंद कर दी और बुरहान के ऊपर एक प्रेशर आया, इंटरनेशनल प्रेशर आया, जिसकी वजह से जनवरी 2022 में दोबारा से हैमडॉक को पीएम बना दिया गया। बट पीएम हैमडॉक इस सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और दोबारा से रिज़ाइन कर देते हैं। तब से लेकर आज तक बुरहान ही सूडान का डी फैक्टो रूलर बना हुआ है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ मोहम्मद हमडन ने बुरहान के अंडर काम करने से मना कर दिया और बुरहान के इक्विवेलेंट पोजीशन क्लेम करने लगे, जिससे दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस में टेंशन बढ़ गया और 15 अप्रैल 2023 को सूडान की राजधानी खार्तूम ने एक सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन फेस किया और दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे को जिसके जिम्मेदार ठहराने लगे। और तब से लेकर आज तक सूडान सिविल वार से जूझ रहा है और जिससे लगभग 20 लाख लोग सूडान छोड़ के जा चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट और दुबई ने मिलकर पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया, पर एसएफ के लीडर्स ने मिलने से मना कर दिया और यूएन एम्बेसडर टू सूडान को देश छोड़ने की धमकी दी। तब से लेकर आज तक सूडान आग के गोले से जूझ रहा है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि सूडान कब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा, कब सूडान में पीस इस्टेब्लिश होगी। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।